2022 का आगामी विधानसभा चुनाव नज़दीक है। तमाम पार्टियों ने अपनी चुनावी तैयारियां पूरी कर दी हैं। सभी लोग जनसभाएं कर रहे हैं और रैलियां कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जहां एक और पूरे देश की जनता या प्रदेश के सभी राज्यों हों, देश की जनता महंगाई को लेकर हाहाकार मच रहा था, लेकिन बड़ी बात देखने को ये मिल रही है कि पार्टियां रैली कर रही हैं, जनसभाएं कर रही हैं, देश के बड़े नेता तमाम जगह जा रहे हैं। लेकिन जो महंगाई का मुद्दा था, जो रोटी और बेरोजगारी का जो मुद्दा था, जो आम गरीब आदमी की थाली से आज रोटी में सब्जी बिल्कुल गायब हो चुकी है, नमक से रोटी खाने को मजबूर हो चुका, लेकिन आज वो मुद्दे गायब हो चुके हैं। और इसी को जानने के लिए हम जो हमारा प्रोग्राम है भोकाल टाइट है, उसमें जानने के लिए आगरा की जनता के पास हैं, पूछना चाहती हैं कि आखिर ये जो मुद्दे थे, ये मुद्दे क्यों नहीं हैं। सरकार, प्रदेश में विधानसभा चुनाव नज़दीक है, किसकी सरकार देखना चाहते हैं। 2017 से जो सरकार रही भाजपा की और अभी भी चल रही है, और उस सरकार ने कितने काम किए, तमाम योजनाओं के बैनर लगे रहते हैं, होर्डिंग लगे रहते हैं, मंत्री गिनाते हैं कि हमने ये काम कराया है, लेकिन वो काम कितने ज़मीनी हकीकत में हुए, आम आदमी को कितना उसका फ़ायदा मिला या नहीं मिला, ये जनता से ही जानेंगे। आप बताइए, क्या नाम है आपका? प्रदीप सिंह। प्रदीप जी, 2022 का चुनाव नज़दीक है, महंगाई एक मुद्दा था, और जो लगातार जो बेरोजगारी देखने को मिल रही थी, और सब्जी से लेकर खाद्य सामग्री पर तमाम महंगाई देखने के लिए मिली। लेकिन आज जनसभाएं हो रही हैं, चुनावी रैली हो रही हैं, तमाम लोग तैयारी में लगे हैं, लेकिन आज इस मुद्दे पर कोई बात नहीं कर रहा है। इसके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, सरकार पूरा ध्यान जनता का लेके जा रही है मंदिर की तरफ, धर्म की तरफ। वो सीधा सीधा एक लेके जा रही है, एक माहौल पैदा कर रही है जनता के बीच में, जिसको हम कह सकते हैं कि हाँ, सांप्रदायिकवाद फैला रही है। जो असली मुद्दे हैं, जैसे कि सबसे बड़ा मुद्दा है जो मेरा व्यक्तिगत जिसको मैं देखता हूँ, वो है रोज़गार का। रोज़गार के मुद्दे पर सरकार का कोई भी ध्यान नहीं है। रोज़गार की स्थिति ये हो गई है कि यदि अब सरकारी एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो सरकारी नौकरियों में विगत 5 या 6 वर्षों से जो विज्ञप्तियां निकली थी, उन्हीं की भर्ती अभी तक पूरी नहीं हुई है। ठीक है ना। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लें शिक्षा विभाग में शिक्षा मित्र और अनुदेशकों का मामला पिछले तकरीबन 15 वर्षों से चल रहा है। 15 वर्षों से 5 साल में सरकार बनने से पहले इन लोगों ने कहा था कि हम इसको सरकार में आते ही इस शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के मुद्दे को पूरा तरह से सॉल्व कर देंगे। अनुदेशकों के मामले में यदि बात करें तो इनके लिए इनके फेवर में हाई कोर्ट से आदेश आ चुके हैं। हाई कोर्ट के आदेश आने के बावजूद भी सरकार ने उसको लागू नहीं किया है। ये पहली ऐसी जो है सरकार है जो हाई कोर्ट के आदेश को भी नहीं मान रही है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। ये बताइए कि जो सबसे जो बड़ा मुद्दा है, गरीब आदमी का जो सबसे बड़ी जो समस्या आती है, वो महंगाई से आती है। जैसे हम एक जो व्यक्ति रोज़मर्रा के कमाने खाने वाला होता है, और उसके लिए अगर सब्जी या खाद्य सामग्री, जो रसोई में जो यूज़ होने वाला सामान है, वो महंगा हो जाता है, तो काफ़ी परेशानी होती है। पेट्रोल के दाम हम देख लेते हैं तो 12 रुपये पहले बढ़ जाते हैं और फिर 12 रुपये घट जाते हैं। तो पेट्रोल वही रहा, जो रेट बढ़े वो भी बढ़े, लेकिन आम जनता की नज़रों में ये हुआ कि पेट्रोल कम हुआ। लेकिन ज़मीनी स्तर पर इसका कितना फ़र्क पड़ता है? देखिए, मैं आपको बताऊं, महंगाई का जो सबसे बड़ा जो कारण है वो है पूंजीवाद। पूंजीवाद की बात करें तो भाजपा पूंजीवादियों के द्वारा बनाई हुई सरकार है। सीधे सीधे ये पूंजीवादियों को, जो बड़े बड़े धन कुबेर हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाती है। क्योंकि एक तरह का आप कह सकते हैं कि भाई उन लोगों ने इन्वेस्ट किया, तो इन्वेस्ट के बदले में वो अपना निकाल रहे हैं। समझ रहे हैं ना? किसको देखना चाहते हैं 2022 में? क्या मानते हैं किसकी सरकार है? देखिए, 2022 में सरकार आनी चाहिए जो एक आम आदमी की, जो बेसिक में किसान हैं, जो निचले मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो उनको समझ के चले। अब कौन समझेगा उन्हें? तो यहाँ तो सरकार ने तमाम उज्ज्वला योजना, गरीब प्रधानमंत्री योजना, गरीबों को निवास दिए, जैसा कि बताया जा रहा है कि महंगाई भत्ता दिया, गरीबों को राशन भी मुफ्त मिल रहा है। चुनाव नज़दीक है, उसके चलते ही कुछ दिनों से राशन भी फ्री मिलने लग गया। उसके देखिए, फ्री में देना किसी समस्या का समाधान नहीं होता। फ्री में तो हम भीख भी देते हैं। अब ये बताइए, इतने भिखारी हैं, इतने भिखारियों को भीख दी जाती है, तो क्या वो भिखारी का जो भीख मांगने का जो कारण है वो समाप्त हो गया? नहीं। भीख देना किसी समस्या का समाधान नहीं होता। भीख देना तो ये है कि आप उस समस्या को, उस बीमारी को और बढ़ा रहे हैं। क्या मानते हैं कि चुनाव नज़दीक है, इसके लिए ये राशन मुफ्त बांट दिए, तमाम ये योजनाएं नई बता रहे हैं, हालांकि उनको अमली जामा पहनाया जाएगा, नहीं पहनाया जाएगा, क्योंकि आचार संहिता लग जाएगी, उस तक वो योजनाएं पूरी हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी, लेकिन तमाम शिलान्यास की पट्टिका लग रही हैं, तमाम जगह शिलान्यास हो रहे हैं कि नए काम कराए जाएंगे। हालांकि वो काम पिछले 4.5 साल में नहीं पूरे हो पाए, चुनाव नज़दीक आ गया है, तो इसके लिए क्या मानेंगे कि क्या वजह रह सकती है? देखिए, विकास कार्यों की यदि बात करें तो विकास कार्यों में ये देखें, आप देख सकते हैं आरटीआई से सूचना निकलवा के कि जितने विकास कार्य जो अब पूरे हो रहे हैं, आज जिनके उद्घाटन या मीडिया में जो कुछ हो रहा है, वो किसके समय पे उनकी शुरुआत हुई।
किसके समय पे हुई? देखिए, यदि हम बात करें अभी उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ, तो लखनऊ एक्सप्रेसवे का पूरा प्रोजेक्ट किसके समय में आया? अखिलेश जी के। जी बिल्कुल। तो ये है कहना कि अखिलेश जी के समय के उनका कार्य योजना तय हुई, लेकिन सरकार चेंज हुई, जो उद्घाटन किया गया वो भाजपा में किया गया। ये हमारे साथ यहाँ जो वरिष्ठ पत्रकार हैं गौरव, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। गौरव जी, आप बताइए, काफ़ी आप ज्ञाता हैं इस बात के, जो सबसे बड़ी बात यह है कि महंगाई को लेकर कोई बात नहीं कर रहा, जनसभाएं चल रही हैं, रैलियां चल रही हैं, शिलान्यास हो रहे हैं, उद्घाटन हो रहे हैं, लेकिन जो गरीब तबके का व्यक्ति, आज 80 से 90% गरीब जनता है, तो उस जनता के लिए आज कहाँ चुनावी जो मुद्दों पर बात हो रही है, आज एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, मंदिर या दूसरी जगह ये देशद्रोही है, या तमाम जो बातें की जा रही हैं रैलियों में। लेकिन जो मेन मुद्दा होना चाहिए, जो बेरोजगारी, साथ ही साथ जैसे कि साथी लोग कह रहे हैं, अभी जो हमने बात करी कि भर्तियां नहीं निकली, अभी तक ज़्यादा लोगों की भर्ती नहीं हो पाई, और गरीब आदमी के लिए जो सबसे बड़ी दिक्कत की चीज़ थी, जो डेली कमाकर डेली खाने वाला व्यक्ति है, उसके मुद्दे पर कोई बात नहीं कर रहा। ना आम जनता के बीच में कोई बात आ रही है कि रोज जो महंगाई बढ़ी है, जो घरेलू सामान के पैसे बढ़े हैं, उसके लिए कोई बोलने वाला नहीं है। क्या बोलेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, जहां तक रोज़गार की बात है, पिछले 45 साल से ये पहली बार ऐसा मौका आया है जहां रोज़गार का जो स्तर है वो 45 साल के रिकॉर्ड को तोड़ कर गया है कि 45 सालों में इतनी बेरोज़गारी कहीं नहीं देखी गई। सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है कि चूँकि सरकार रोज़गार दे ही नहीं सकती, सरकार के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि सरकार सबको रोज़गार दे पाए। तो सरकार का कहना है कि साफ ऑफ सेल्फ ओरिएंटेड जो रोज़गार है, खुद का जो रोज़गार है वो करिए। अब लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है कि एक खुद का रोज़गार एक आम आदमी, गरीब व्यक्ति, एक मजदूर व्यक्ति किस तरीके से करे, क्योंकि बाज़ार में इतनी प्रतिस्पर्धा है कि बड़ी जो कंपनियां हैं, अडानी, अंबानी, ये लोग हावी हुए पड़े हैं हर ट्रेड में। छोटे छोटे कामों को इन्होंने क्या करा है कि ऑर्गेनाइज करके, इकट्ठा करके उसको छोटे लोगों से अपने हाथ में ले लिया है। अब वो 1 रुपये के माल को ₹1.25 में, 1 रुपये 10 पैसे में, 1 रुपये 5 पैसे में, 1 रुपये में बेच रहे हैं। तो जो लोकल व्यक्ति है, जो स्थानीय व्यक्ति है, वो उस माल को अपनी पूंजी लगा के 1 रुपये में कैसे बेचेगा? वो नहीं बेच सकता है। उस सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जहाँ सरकार का ये कहना है कि जो असंगठित क्षेत्र हैं, जो ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों से रोज़गार पैदा होता है, वहाँ से रोज़गार को पैदा किया जाए, लेकिन वहाँ रोज़गार पैदा हो ही नहीं सकता है। उसका सीधा सा रीज़न है कि जो बड़ी मछलियाँ हैं, मैं मछलियाँ क्या उनको एक मगरमच्छ कहूँगा, वो मगरमच्छ मार्केट में आ चुके हैं, और वो एक जो छोटा तबका है उसको नहीं पनपने दे रहे हैं। सरकार नौकरी नहीं दे रही है, इसलिए सबसे बढ़िया धर्म का मुद्दा छेड़ दो। सबसे बड़ी चीज़ है, जब आदमी दुखी होता है तो मंदिर में जाता है। तो आप मानते हैं कि अब जो मुद्दा चल रहा है, जैसे कि आपने बताया कि ठीक बात है कि कॉरपोरेट जगत में मामला जा चुका है, किसानों को डायरेक्ट मंडी तक नहीं आ पा रहा है, या तमाम ऐसी समस्याएं, कॉरपोरेट हावी है पूरी तरह से देश पर, चाहे वो कोई भी राज्य हो। लेकिन ये बात ठीक है कि आम जनता के बीच में सुनने को मिलता है कि मंदिर मुद्दा भाजपा में आ जाता है। तो ये जैसे ये चुनाव नज़दीक आ रहा है, अयोध्या का मंदिर बन गया, अब क्या नया मुद्दा आ गया? देखिए, जो संघ है उसने ये साफ कहा था कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ठीक है, जब ये बात छिड़ी तो फिर उन्होंने स्टेप अपना पीछे कर लिया कि नहीं, ये हमारे एजेंडे में नहीं है। अब दोबारा फिर वही केशव मौर्य जी ने कह दिया कि सब कृष्ण का मंदिर होगा, वही चीज़ फिर निकल के आ गई, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। क्योंकि उनको पता है रोजगार हम नहीं दे सकते। भ्रष्टाचार, 3 गुना भ्रष्टाचार है सरकार के अंदर। जो काम कांग्रेस की सरकार में 10 रुपये में होता था, रिश्वत चलती थी, मैं ऑन कैमरा इस बात को कहना चाह रहा हूँ, मेरे पास इसके प्रमाण है, वो रिश्वत 3 गुनी हो गई है, 30 रुपये हो गई है। उसके बाद भी अफसरशाही के हालात हैं, वो ये कह रही है कि ऊपर से टाइट है, इसीलिए हम आपका ये काम 3 गुना भ्रष्टाचार में कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं, ऊपर से टाइट है, हम नहीं कर सकते। सरकार का ये कहना है कि मोदी जी, योगी जी बहुत ईमानदार हैं। तो सवाल ये है, क्या फिर परमात्मा इस पैसे को खा रहा है? अगर जो रिश्वत बाजार में जा रही है, अधिकारी जो रिश्वत खा रहे हैं, वो रिश्वत ऊपर नहीं जा रही है, तो क्या भगवान श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं उस पैसे को लेने के लिए? वो आखिर रिश्वत कौन खा रहा है? सबसे बड़ा जो सवाल है, बार बार मैं इस बात को कह रहा हूँ कि जो हिंदुत्व की आड़ में, जो राष्ट्रवाद की आड़ में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो राम मंदिर के नाम पे पहले 1992 में जो पैसा कमाया गया, अब वो फिर पैसा 10,000 करोड़ रुपये इकट्ठा हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी के वो नेता पब्लिक के सामने क्यों नहीं आते जिन्होंने चंदे के नाम पे कोठियाँ खड़ी कर ली, ऑडी गाड़ी खरीद ली, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीद ली। शास्त्रीपुरम में एक यहाँ भारतीय जनता पार्टी के एक पुराने नेता हैं संघ के, उनकी इतनी बड़ी ज़मीन आप देख के जाइए, शास्त्रीपुरम में राष्ट्रोदय हुआ, उसमें इतनी बड़ी ज़मीनें, जो खेतों की ज़मीनें थी, वो ज़मीनें उन्होंने कब्जा ली।
करोड़ों रुपया। आप मानते हैं कि भाजपा में भी लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है? जैसे कि योगी कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त होगा। सड़कों की बात कर लेते हैं तो जो गड्ढा मुक्त प्रदेश की बात कही जा रही थी, लेकिन तमाम जगह यहाँ गड्ढे देखने को मिलते हैं। भ्रष्टाचार हो रहा है, बिल्कुल लगातार शिकायत मिल रही है, तमाम अखबारों में खबर प्रकाशित होती हैं। तो जनता का रुझान रहेगा। 2022 का प्रदेश में चुनाव है। योगी जी का जादू 2017 में मोदी जी का लहर आई 14 में, फिर 2017 में योगी जी चेहरा आए, प्रदेश में बम्पर जीत हुई, सरकार बनी। 2022 का चुनाव आ गया। 2022 के चुनाव में क्या मानते हैं कि जनता पर जादू चलेगा, या जो ज़मीनी हकीकत में जो महंगाई देखने के लिए मिली, चाहे केंद्र सरकार की ओर से हो या प्रदेश में तमाम टैक्स लगाए गए हों। आम जनता का कहना था कि सेंट्रल से टैक्स लगता है पेट्रोल डीजल पर, फिर स्टेट में भी टैक्स लगता है, तो अगर इस टैक्स को कम कर दिया जाए, जैसे कि आम आदमी पार्टी ने कहा है कि हमारी अगर सरकार आएगी तो बिजली देंगे, राशन देंगे, तमाम उन्होंने घोषणाएं कर दी हैं, तो क्या जनता का रुझान बदलेगा? या अखिलेश जी का जो बुंदेलखंड में जैसे कि रैलियों में दिख रहा है कि तमाम भीड़ दिख रही है, तमाम रैलियों में जो 2012 में रैली उनकी होती थी, वो रैली का रूप दोबारा से देखने के लिए मिल रहा है। क्या मानते हैं 2022 में किसको जनता चुनेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात जो आदमी की सोच है कि भीड़ जो है, भीड़ से अगर अखिलेश जी की रैली में भीड़ उमड़ रही है तो अखिलेश जी की सरकार बनेगी, तो इस चीज़ को अतः भूल जाइए। सबसे बड़ी भीड़ अगर किसी के पास है तो वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती के पास है। अपनी रैली का रिकॉर्ड वो तोड़ती हैं, मोदी जी भी उनकी भीड़ का रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकते। लेकिन आज बसपा चौथे नंबर की पार्टी बन के रह गई है। तो ये भीड़ तंत्र को वोटों में विकसित करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो वोटर जो रैली में नहीं जा रहा है वो तो किसी ना किसी पार्टी को वोट कर रहा है ना। जो रैली में आ रहा है वो वोटर कितना है, वो कितने लोगों को वोट करा देगा। तो भीड़ को वोटों से कन्वर्ट मत करिए। आज आप देखिए, जब मुद्दा धर्म का है और धर्म के मुद्दे पे चुनाव हो रहा है, और हिंदुत्व का जो सर्टिफिकेट है, हिंदुत्व का जो सर्टिफिकेट जो मोहर लगती है हिंदू होने की, वो भाजपा लगाती है। अगर मैं एक हिंदू हूँ तो मुझ में हिंदू होने की मेरे माथे पे जो मोहर लगेगी स्टाम्प, वो बीजेपी लगाएगी। अगर मैं जाति तो बिना भाजपा के नहीं आप हिंदू माने जाएंगे? बिल्कुल। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर नहीं हो, वोटर नहीं हो, तो आप हिंदू नहीं हो। और ये उन्होंने साबित करके दिखा दिया। उन्होंने बाजार में ये कह दिया कि मायावती हिंदू नहीं है, अखिलेश यादव हिंदू नहीं है, प्रियंका गांधी हिंदू नहीं है, राहुल गांधी हिंदू नहीं है। हिंदुत्व का जो मॉडल है, हिंदू जो है वो योगी जी, मोदी जी हैं सिर्फ। चलिए गौरव जी, ये बताइए कि बहुत अच्छी बात आपने बताई, 2022 का बताइए, 2022 में जनता का रुझान क्या हो रहा है? देखिए, 2022 में मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, अब मुझे कोई लाग लपेशी के साथ कहने की वो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भाजपा के पास संसाधन है, भाजपा के पास पैसा है, पैसे का चुनाव होता है, तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी। कोई रोकने वाला नहीं है। भगवान श्री रामचंद्र जी नहीं रोक सकते भाजपा को सत्ता में आने से। तो बताया कि पैसा है, सत्ता में पावर है, और कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट जगत के लोग जुड़े हुए हैं, तो भाजपा के लिए कहा गया। लेकिन बड़ी बात है कि कृत्रिम हिंदू रहेंगे। अच्छा, आप बताइए कि आपका नाम क्या है? अजय। अच्छा, ये बताइए 2022 का प्रदेश में चुनाव नज़दीक, उत्तर प्रदेश में किसको देखना चाहते हैं? क्या सरकार, क्या जनता का रुझान जाएगा? आप किसको पसंद करना चाहेंगे? वैसे तो हम तो अखिलेश यादव को ही पसंद करते हैं। इतनी महंगाई वगैरह बढ़ गई है, लेकिन गवर्नमेंट जो है बीजेपी की ही आएगी। क्यों तमाम जनता नाराज़ है, महंगाई को लेकर भी नाराज़ है, तो कैसे आप अखिलेश को पसंद करते हैं और कैसे मानते हैं कि गवर्नमेंट बीजेपी की आएगी? क्या कारण रहेंगे? कारण कुछ नहीं है, बीजेपी के हिसाब से महंगाई इतनी हो गई है कि यही तो महंगाई है, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट आएगी? यही रुझान लग रहा है जनता का। तो मतलब बोलने को कुछ बोलती है, लेकिन जब जहाँ वोट देने जाती है वहाँ कमल के फूल पे वोट दे देती है। अच्छा, आप बताइए, क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। दिनेश, क्या करते हैं? जॉब कहते हैं। क्या मानते हैं कि महंगाई अभी है इस समय? तो महंगाई तो रहेगी ना, सैलरी बढ़ रही है, वही हिसाब से महंगाई तो रहेगी ना। 2022 का चुनाव नज़दीक है, किसको मानते हैं, किसकी सरकार रहेगी? योगी जी की, योगी जी की। लोग कह रहे हैं कि अखिलेश जी की सरकार। अरे अखिलेश जी ने कहा करे, अखिलेश जी ने क्या है, आज देखो कितना चमन है, कितनी सफाई है, कितनी। लोगों ने कहा कि मेट्रो बनाए, एक्सप्रेस वे बना दिया, तमाम चीज़ें बनाई लोगों ने। और जैसे कि बता रहे हैं कि उस समय लखनऊ एक्सप्रेस वे बनाया, काम किया, विकास किया, तमाम विकास के लोग बताते हैं कि बातें कहते हैं। तो फिर बताइए। तो योगी जी ने भी तो विकास किया है, पूर्वांचल एक्सप्रेस बनाया। लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेस की तो पहले ही से शुरुआत हो चुकी थी। तो शुरुआत से थोड़ी नहीं होता, काम करने से होता है ना। शुरुआत तो आप उद्घाटन कर दो, किसी चीज़ का काम हुआ नहीं हो, उसका तो क्या होगा उससे। तो मानते हैं कि योगी जी की सरकार आएगी? बिल्कुल, योगी जी की आई भाई, एकदम बिल्कुल है।